आपने एक मिनट इतनी दफ़ा कहा जितनी दफ़ा पीडीएम वाले कहते हैं नो इलेक्शन 90 दिन, एक और 90 दिन, एक और 90 दिन। मुझे अच्छा लगा इसलिए कि उनकी भी बात कौम नहीं सुन रही, आपकी तो एक आदमी ने नहीं सुनी। वो भी आपके सबसे पहले मैं 3 इश्यूज़ हैं उनको टैग करना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि ये कहा गया कि ज़मान पार्क के अंदर 40 दहशतगर्द हैं, गिन भी लिए उन्होंने। ये वो हुकूमत है जिसके दौर में कोई दहशतगर्द ऐसा नहीं पकड़ा गया या मारा गया जिसका ये नाम बता सकें, लेकिन उनको ये पता है कि 40 दहशतगर्द, इमरान खान का जो घर, उसका साइज़ आपने देखा है, वो उसके अंदर छुप के बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि आ जाओ, और साथ लोकल, हमारा नेशनल बल्कि कहना चाहिए, मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों को बुला लिया। इस दौरान एक वाक़या हुआ जो पाकिस्तान के सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, दुनिया की आंखें खुल गई हैं। नून लीग का लीडर एक टेलीविज़न पे बैठता है, वो कहता है अब वो छापा जो मारने का टाइम था वो गुजर गया। इमरान खान ने ब्लफ कॉल कर लिया, मीडिया आके बैठ गया। इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे घर में दहशतगर्द हैं तो जो मुझे भी बचने का मौका मिलेगा, आओ ढूंढो, लेकिन हमला मत करो, वारंट लेके आओ। वारंट लिखा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो इन्होंने बर्बाद करके रख दिया वो लिखा हुआ आइन में। तो टीवी पे बैठ के नून लीग का और पीडीएम का एक लीडर ये कहता है कि ये जो दहशतगर्द बरामद हो चुके हैं ज़मान पार्क से, आपने देखा है वो क्लिप, यानी इस तरीके से उनकी तैयारी थी कि दहशतगर्द अपने साथ लेके जाएंगे और दहशतगर्दों को फिर वहाँ से बरामद करेंगे। एक दूसरा ये है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जी दहशतगर्द हमने ढूंढ लिए। आपने अरशद शरीफ के कातिल तलाश किए? दहशतगर्द तो आपने घर बैठ के 40 दूसरे के घर में तलाश कर लिए ना, तो आपके पास इतने ज़राइर हैं, आपने अरशद शरीफ के कातिल तलाश किए? मुझे आप ये बताएं, आप तीसरी दफ़ा उसके बाद गवर्नमेंट में आए हैं, क्या आपने मॉडल टाउन के कातिल तलाश किए? मुझे आप ये बताएं कि आपने 2 दफ़ा गवर्नमेंट आपकी रही है, आपने नवाज़ शरीफ की बीमारी तलाश कर ली कि उसको मर्ज़ क्या है? मुझे आप ये बताएं कि आपने ये तलाश कर लिया कि सारी दुनिया के अंदर जो बिजली है वो सस्ती है, पेट्रोल है वो सस्ता है, गैस है वो सस्ती है, रोटी है वो सस्ती है, चीज़ें हैं वो सस्ती हैं, आपके यहाँ महंगी हैं, सबसे ज़्यादा महंगी हैं। वो आपने महंगाई की वजह तलाश कर ली। मुझे आप ये बताएं कि आपने क्या ये तलाश कर लिया कि जो जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया था लोगों ने, और ये कहा था कि जब वो आएगा तो डॉलर 100 पे आ जाएगा, तो क्या डॉलर को 100 पे लेके आया? आपने कभी तलाश किया कि वो कितने का है डॉलर आजकल? एक पहलू ये था। इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं और पीटीआई के वर्करों और लीडरों के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे हैं, उनमें उतनी उनकी औकात है और उतनी उनकी हकीकत है जितनी नवाज शरीफ की बीमारी की थी। ये वो झूठ था नवाज शरीफ की बीमारी वाला, ये मुकदमों वाला भी झूठ है। इससे ना कोई डरेगा और ना कोई इमरान खान का साथ छोड़ेगा। कल ये एक सर्वे जो आया उसमें इस सारे जुल्म और काली रात के बावजूद 71% पाकिस्तान की आबादी ने यह कहा है कि अगला वोट हम इमरान खान को देंगे। दूसरा, मैं अब इसका पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है टेलीविज़न पे, जो पहले छोड़ के गए उन्होंने कितना एक फ़र्क डाला जाके वो बैठे कि कोई और अगर परिंदा एक हरी शाख से उड़ के सूखे हुए बरगद के दरख्त के अंदर जो गिद्ध बैठे हुए हैं उनके साए में बैठेगा, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? और जाने वाले किसी पे तबसरा नहीं करता, हमारे कुलीग रहे हैं। एक प्रिंसिपल मैंने आपके सामने बयान किया है। मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जाएगा, टेस्टेड और ट्राइड पाकिस्तान की जो यूथ है, जिस तरह से मुराद शहीद को टिकट मिला था, जिस तरह से फ़ारूक हबीब को टिकट मिला था, जिस तरह से अब उस्मान डार को
टिकट मिला है, जिस तरह से सियालकोट के एक और जवान को जो लाहौर में रहता है उसको टिकट मिला है, जो यूथ है उसको टिकट मिलेंगे। नए चेहरे जो सामने आएंगे नई एनर्जी के साथ, वो नए हालात के लिए ज़्यादा फिट होंगे। इसलिए अगर किसी को गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम किया जा सकता है, मुख्तसर किया जा सकता है, -1 किया जा सकता है, दूर कर ले। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहा गया कि इमरान खान मुल्क छोड़ जाएंगे। ये कह कौन रहा है? जैली शेर कह रहा है, जो 2 दफ़ा भागा है अपने कारकुन अकेले छोड़ के। उसको तो कारकुन रोकते हैं बाहर ना निकलो, वो बाहर निकलता है। वो असली मानों में अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखने वाला वो आदमी है। और हम भी आपके सामने खड़े हैं, पूरे शहर में हम मौजूद हैं, हर अदालत में हम जाते हैं। क्यों डरेंगे भाई? हमें डरा कौन सकता है? अल्लाह से डरना चाहिए, जिसके पास इज़्ज़त जिल्लत है, जिसके पास रिज़्क़ की तंगी और फराखी है, जिसके पास मौत व हयात का इख्तियार है। उससे नीचे किसी से नहीं डरना चाहिए, लोगों का एहतराम करना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि एक ही मंत्रा चला हुआ है जी, इदारों की इज़्ज़त करो। इदारों में क्या ये इदारा शामिल नहीं है जिस पे आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ? इसकी इज़्ज़त ना करो। और फिर मैं इस तस्वर के ख़िलाफ़ हूँ, कायदे आज़म ने ये कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि इदारों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए कि उनको तनख्वाह मिलती है। इज़्ज़त लोगों की होती है जो तनख्वाह देते हैं। लोगों के आप कपड़े उतारें, लोगों को आप सड़कों पे घसीटें, लोगों के आप दरवाजे तोड़ें, और आप ये कहें कि आप बड़ी जमहूरी हुकूमत हैं। और फिर आखिरी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इशू, इसके ऊपर हम इसको चैलेंज करने लगे हैं, इसलिए कि जो 90 दिन के बाद जो हुकूमतें 90 दिन के बाद जो हुकूमतें अभी बैठी हुई हैं, वो आईन मुसलसल तोड़ रही हैं। और मुसलसल आईन तोड़ना मुसलसल संगीन गद्दारी है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं, आईन के आर्टिकल 6 के लफ्ज़ हैं। और इन्होंने, इनका हौसला ज़रा देखना, वो तस्वीर आप लोगों ने चलाई है, मैंने देखी है, जिसमें यहाँ हमारी रेगुलर फ़ौज, रेगुलर पुलिस नहीं खड़ी, एक प्राइवेट लश्कर है। उसमें एक आदमी ने ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, नीचे डायरी रखी हुई है, उसके नीचे पता नहीं क्या रखा हुआ है, और साथ उसने एक पिस्टल लटकाया हुआ है, शराए दस्तूर पे है। करो ना पर्चा डबल मीम पे, पहला मीम मरियम का, दूसरा मौलाना का। डबल मीम आइन से, कानून से बालातर हैं। मुझे रोका गया था उस दिन कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जो उनको कहा गया था, ड्यूटी ये थी कि जब तक फैसला हक में नहीं आता, और ऐलान भी था हम बैठेंगे। क्या हुआ? हलवा खत्म हो गया।